एक बड़े से शहर में विशाल महलनुमा घर में रहने वाला अर्जुन 23 साल का था। उसका परिवार अरबों की संपत्ति का मालिक था। उसकी जिंदगी देखने वालों के लिए एक परफेक्ट कहानी थी। ऊंचा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और हर वो सुख सुविधा जिसका कोई सपना देख सकता है। लेकिन अर्जुन की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लगती थी। अर्जुन की मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। अर्जुन ने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया था। एक दिन जब वह अपनी विशाल लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देख रहा था तो उसे अपनी मां की एक रहस्यमयी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लगती है अर्जुन, तो इसका मतलब है कि समय आ चुका है। इस घर के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। डायरी के साथ एक पुराना नक्शा भी था। उस नक्शे में घर के नीचे एक तहखाने का जिक्र था जिसके बारे में अर्जुन को पहले कभी पता नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को बुलाया और रात में दोनों ने चुपके से तहखाने की खोज शुरू की। तहखाने में धूल से भरे बक्से रखे हुए थे। अर्जुन ने एक बक्सा खोला जिसमें गहने और कागजात रखे थे। लेकिन सबसे अजीब चीज एक चाबी थी। उस चाबी पर लिखा था, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बढ़ो। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा, इस तहखाने की बातें मत करो। तुम्हारी मां ने इस परिवार को बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अगर तुम इस राज को जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी वही सब सहना पड़ेगा। अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे पता चला कि घर के नौकर आपस में कुछ अजीब बातें कर रहे थे, जैसे पुराने कर्ज और गुमनाम दुश्मनों का जिक्र। समीर का पहला सुराग। अर्जुन ने डायरी के पिछले हिस्से में एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में उसके पिता और समीर नाम का एक शख्स साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, गोवा 1995। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। गोवा जाने का फैसला हुआ। अर्जुन और रोहित ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। गोवा पहुंचने पर उन्होंने उस होटल का पता लगाया जो तस्वीर में बैकग्राउंड में दिख रहा था। होटल अब पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन वहां एक बूढ़ा चौकीदार अभी भी काम कर रहा था। जब अर्जुन ने समीर की तस्वीर चौकीदार को दिखाई तो उसने डरते हुए कहा, समीर साहब, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? वह तो एक खतरनाक आदमी थे। यहाँ के कई लोग उनकी वजह से तबाह हो गए। अर्जुन के होश उड़ गए। चौकीदार ने और कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन यह साफ था कि समीर के साथ कुछ बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ था। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। गोवा से लौटने के बाद अर्जुन को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात में उसके कमरे में चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती थीं। एक दिन उसे अपनी गाड़ी के शीशे पर एक खून से लिखा नोट मिला, सच जानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, रुक जाओ। अर्जुन को अब यह समझ आ गया था कि वह एक बड़े षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। वह और रोहित उस सुराग के हर हिस्से को जोड़ने में लग गए। घर का राज और गहरा होता है। इसी बीच अर्जुन को अपने घर के नौकरों के अजीब व्यवहार पर शक हुआ। एक रात उसने अपने पुराने नौकर रघु को अपने पिता से कुछ गुपचुप बातें करते हुए सुना। रघु कह रहा था, अगर अर्जुन ने सच जान लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, उसे रोकना होगा। अर्जुन का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब यह साफ हो चुका था कि उसके घर के अंदर ही कोई गद्दार है, लेकिन कौन और क्यों? अर्जुन का अगला कदम। रघु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी मां की डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक और अजीब सुराग मिला। उस गुप्त कमरे की चाबी तुम्हारे पिता के ऑफिस में छुपी है। यह तुम्हें उस राज तक ले जाएगी जो हमारा परिवार छुपाता आ रहा है। अर्जुन ने अगले दिन मौका पाकर अपने पिता के ऑफिस की तलाशी ली। अलमारी में रखी एक पुरानी घड़ी के पीछे उसे एक और चाबी मिली। चाबी के साथ एक नोट भी रखा था, अगर यह चाबी तुम्हारे हाथ लगी है तो इसका मतलब है कि तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। गुप्त कमरा। अर्जुन और रोहित ने घर के सबसे पुराने हिस्से में उस गुप्त कमरे की खोज शुरू की। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो उन्होंने एक दीवार के पीछे छुपे दरवाजे को ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलने के लिए वही चाबी फिट हुई। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना तिजोरीनुमा बॉक्स दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स पर एक कोड लगा हुआ था।
रहस्यमयी कोड अर्जुन को याद आया कि उसकी माँ अक्सर उसे 1980 के दशक की पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं। वह सोचने लगा कि शायद कोड का कोई संबंध उनके परिवार के इतिहास से हो। कई बार कोशिश करने के बाद उसने 1985 का कोड डाला और बॉक्स खुल गया। बॉक्स के अंदर एक बड़ी फाइल और कई पुराने दस्तावेज थे। उनमें लिखा था, समीर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा रक्षक था। तुम्हारे पिता ने उसे धोखा दिया। ये बात अर्जुन के लिए चौंकाने वाली थी। उसके पिता, जो हमेशा उसे नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, उन्होंने ही किसी को धोखा दिया था। फाइल में यह भी दर्ज था कि समीर ने परिवार की संपत्ति और सम्मान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। अर्जुन के पिता का राज। अर्जुन ने उसी रात अपने पिता का सामना किया। जब उसने फाइल उनके सामने रखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा, पापा, यह सब सच है? आपने समीर को धोखा दिया? उसके पिता ने चुप्पी तोड़ी और भारी मन से कहा, यह सच है अर्जुन, लेकिन मैंने जो किया वह हमारे परिवार को बचाने के लिए किया। समीर ने हमारी कंपनी के कई राज अपने फायदे के लिए बेचे थे। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो आज ये सब खत्म हो चुका होता। दुश्मन की पहचान अर्जुन को महसूस हुआ कि कहानी जितनी वह समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। अब सवाल यह था कि क्या सच में समीर गद्दार था या उसके पिता ने अपने लालच में सच्चाई छुपाई थी। इसी बीच अर्जुन के घर पर अचानक हमला हुआ। कुछ नकाबपोश लोग घर में घुसकर दस्तावेज चुराने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने और रोहित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने कहा, सच्चाई जानने की कोशिश बंद करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो समीर का हुआ। आगे क्या होगा? 1. अर्जुन को पता चलेगा कि असली गद्दार कौन है, उसके पिता या समीर। दा, नकाबपोश लोग कौन है और उनका परिवार से क्या संबंध है? अर्जुन क्या अपने परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगा? रहस्यों का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।